तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका रुक जाने वाली परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से आज हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलेगा। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि रुक जाने वाली परीक्षा 2024 का आपका कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी आज हम यहाँ से जानने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन, 10वें रस का नाम वात्सल्य होगा। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे कबीर को। कबीर इसका राइट आंसर आ जाएगा। वे धीरे धीरे चलने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा इसमें। उसके बाद में बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, भभूत का टीका लगाते थे। रीतिकाल के कवि भूषण। और उसके बाद में तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका। इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। संधि के भेद होते हैं, 3 होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, तो देखो इसका नाम है कंचनजंगा। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। चौपाई चंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं 16 होती है। प्रबंध काव्य के भेद, तो देखो 2 होते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लें। सही जोड़ी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे। कामायनी की जोड़ी मिल जाएगी जयशंकर प्रसाद से। मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण से। गद्य की प्रमुख विधाएं निबंध। लखनवी अंदाज की यशपाल से। इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। A to Z क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूरे कंप्लीट कर लो। पहला क्वेश्चन, समास के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। 1 अनार 100 बीमार का अर्थ, तो देखो कम वस्तु और ज़रूरत ज़्यादा होना, ये इसका अर्थ होगा। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे। 500 इसका राइट आंसर आएगा। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो देखो काले घुंघराले बालों से की है। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं हैं, तो देखो जीवनी, आत्मकथा और रेखा चित्र इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग सत्य असत्य को भी अच्छे से देख लीजिएगा। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया, पूरा का पूरा सही होगा ये। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, ये भी सत्य होगा। प्रेयर बिल को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये भी सत्य होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये भी सत्य होगा। मुख्य गाय के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये भी सत्य होगा। धोआ एक सममात्रिक छंद, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ लीजिएगा। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। उसके बाद में ये क्वेश्चंस और उसके बाद में ये क्वेश्चन आप सब लोग इनको देख सकते हो। उसके बाद में देखो आगे पेपर में आपके ये क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 9 को देख लें, 10 को देख लें और प्रश्न नंबर 11 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 लिखा है, 13वां 14वां सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के आएंगे। कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है। यशपाल, इसको देख ले आप सब लोग। सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। उसके बाद में ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। निम्नलिखित पद्यांश के सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, तो आप लोग इनको भी देख लें। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां ये लिखा है और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से हल करके आ सकें। टोटली A to Z सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों ये आपका काम है कि आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। टोटली A to Z क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लोगे और आप सब लोग इनको अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे प्रकार से लिखकर जरूर आ जाओगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी परीक्षाओं में पास होना चाहते हो तो आपके लिए एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों का जो भी पेपर आया ना, उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर मत आया करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से हल करके आया करो, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।